हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया था हिंदी ग्रामर पोर्शन, जिसमें कि वर्ण विचार हमने स्टार्ट किया है। इससे पिछली वीडियो में हमने स्वरों के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे व्यंजन। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी परिभाषा। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। मतलब व्यंजन का अगर हमने उच्चारण करना है तो हमें स्वरों की हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन जब हमने स्वरों का उच्चारण करना है तो हमें किसी अन्य वर्ण की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। तो अब बात करते हैं इसके भेदों के बारे में। इसके 4 भेद हैं। फर्स्ट है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ, ऊष्म एंड संयुक्त। सबसे पहले स्पर्श व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 है, जो कि क से लेकर म तक है। तो अब देखते हैं कि स्पर्श व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख के कौन कौन से भाग यूज़ होते हैं। तो पहले तो इसमें क वर्ग आएगा, च वर्ग के सभी वर्ण आएंगे, ट के आएंगे, त के आएंगे, प के आएंगे। तो ये 25 है टोटल। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो कंठ का यूज़ होता है, तालु का होता है, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। मुख के ये सभी भाग स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करते समय यूज़ किए जाते हैं। तो ये तो थे स्पर्श व्यंजन। अगर पूछा जाए कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजनों में आएंगे च, छ, ज और झ। कई बार एग्जाम्पल में दिए जाते हैं कि इनमें से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं। तो ये जो 4 व्यंजन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। यह इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। इसमें कुल 4 व्यंजन आते हैं, जो है य, र, ल और व। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। इसमें भी 4 ही आते हैं, श, श, स और ह। ऊष्म व्यंजन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है, जैसे श, श, स और ह। तो इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जिनका उच्चारण करते समय मुंह से ऊष्मा निकलती है। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 1.5 अक्षरों को मिला के बने होते हैं। ये भी 4 ही हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो देखते हैं किस किस तरह से ये बने होते हैं। क्ष पे देखते हैं पहले। क्ष का जो संयुक्त रूप है वो है आधा क प्लस पूरा श। ये जो हलंत लगा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है कि क आधा है। हलंत का मतलब होता है कि इसमें जो है आपका स्वर नहीं जुड़ा है। जैसे अगर हम पूरा क इस तरह से लिखते हैं तो इसका मतलब है कि क इसमें आधा है प्लस अ, तब ये क बना, तब ये क बना। मतलब क यहाँ पे आधा है तो इसमें अ नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ पे स्वर यूज़ नहीं हुआ है। क यहाँ पे आधा है और श यहाँ पे पूरा है। क और श को मिला के क्ष बना। इसके बाद त्र देखते हैं, त्र कैसे बना। त यहाँ पे आधा है और र पूरा है, त प्लस र, त्र। नेक्स्ट है, इसको हम ज्ञ बोलते हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट उच्चारण है वो ज्ञ है, इसको ज्ञ बोलते हैं। नेक्स्ट है श्र, श्रमिक वाला श्र। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे श षटकोण नहीं आएगा, यहाँ पे श शलगम आएगा। श प्लस र, इन दोनों को मिला के श्र बना हुआ है। ये जो श्र है इसको मिश्रित व्यंजन भी बोलते हैं।
अगर मिश्रित व्यंजन पूछा जाए तो उसमें आएगा श्र। श्र एक मात्र व्यंजन है जिसको मिश्रित व्यंजन भी कहा जाता है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। यहाँ पे आपने एक ट्रिक याद रखनी है। अघोष में आएंगे आपके 1 2, सघोष 3 4 5। इसको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, आपने ये ध्यान रखना है पहले। और अल्पप्राण में आएंगे 1 3 और 5। महाप्राण में आएंगे 2 और 4। अब देखते हैं, जैसे अघोष में हमने देखा कि अघोष में आएंगे 1 2। अब देखो यहाँ पे अघोष जो है, अघोष में वो वर्ण आते हैं जो किसी वर्ग के फर्स्ट और सेकंड। 1 2 का मतलब है फर्स्ट वर्ण और सेकंड वर्ण। और सघोष में आएंगे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जैसे यहाँ पे क वर्ग में देखते हैं, क वर्ग में अघोष है क और ख, और सघोष है ग, घ और य। इसके बाद अगर ट वर्ग में पूछा जाए सघोष कौन से हैं, तो सघोष में आएंगे ड, ढ और ण। अगर अघोष पूछा जाए तो ट और ठ। मतलब किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाएगा और तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष कहलाएगा। अब देखते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में जो वर्ण आएंगे वो है पहला, तीसरा और पांचवा। अल्पप्राण जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, मतलब कम एनर्जी यूज होती है, उसको अल्पप्राण कहते हैं। और महाप्राण में आएंगे दूसरा और चौथा। जैसे क वर्ग में देखते हैं अल्पप्राण में कौन कौन से हैं। अल्पप्राण में है क, ग और य। और महाप्राण में देखते हैं ख और घ। इसी तरह से नीचे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, प वर्ग में भी अल्पप्राण और महाप्राण आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तो देखा हमने स्पर्श व्यंजन में कौन से अघोष होते हैं, सघोष होते हैं, अल्पप्राण होते हैं और महाप्राण होते हैं। इसके बाद हम अंतस्थ और पुष्प व्यंजन में देखते हैं। ये जो य, र, ल, व, श, श, स और ह भी होना है इधर। तो इनको देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे आते हैं। जैसे य, र, ल, व, इनको बोलने में कम समय लग रहा है तो ये आएंगे अल्पप्राण में। और श, श, स, ह, इनको बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है तो ये आएंगे हमारे महाप्राण में। य, र, ल, व आएंगे सघोष में। और श, स, स, यहाँ पे मैंने ह को ब्रैकेट में इसलिए लिखा है। श, स, स आएंगे अघोष में और ह आएगा हमारा सघोष में। ह एकमात्र ऐसा वर्ण है जो सघोष में आता है और ह एकमात्र ऐसा वर्ण है जो महाप्राण में है और सघोष में आता है। बाकी य, र, ल, व सघोष में आएंगे, श, श और स आएंगे अघोष में, ह सघोष में आएगा। और जितने भी हमारे स्वर हैं सभी सघोष में आते हैं और अल्पप्राण में आते हैं। जैसे स्वर हैं हमारे 11 अ, आ, ई, इस तरह से इनको बोलने में जो है कम समय लग रहा है तो ये अल्पप्राण में आएंगे और सघोष में आएंगे। अब देखते हैं दंतोष्ट्य में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो दंतोष्ट्य में सिर्फ 2 वर्ण हैं, व और फ। देखो फ के नीचे यहाँ पे बिंदी लगी हुई है, इस बिंदी को बोलते हैं नुक्ता। नुक्ता क्योंकि ये ऐसे व्यंजन हैं, इनको आगत व्यंजन कहते हैं जो कि बाहर की भाषाओं से लिए गए हैं। फ इसमें नहीं आएगा, फ के नीचे बिंदी लगी है, इसको फ पढ़ेंगे, इसको फ नहीं पढ़ेंगे, इसको फ पढ़ेंगे। तो ये आता है हमारा दंतोष्ट्य वर्ण में। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। कल से हमने शब्द विचार स्टार्ट करना है।
तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।